नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3.4 क्लास 8 का दूसरा सवाल। पहला सवाल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। दूसरा सवाल है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चारों समकोण हो। सबसे पहले हम देखेंगे चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखो, समचतुर्भुज जो होता है जिसमें चारों भुजाएं कैसी होती है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, यानी समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर लंबाई की होती है। एक वर्ग भी देखा अपन, वर्ग में भी क्या होती है, चार भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये होती ही नहीं होती। तो चारों भुजा बराबर लंबाई की होती है, एक तो समचतुर्भुज होती है, एक वर्ग में होती है। तो हम इनका आंसर लिख देंगे, सम चतुर्भुज और वर्ग, इसके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए, चार समकोण हो, यानी अपन देखते हैं वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं तो बराबर की होती है और चारों कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और आयत देखा आपने, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। और समचतुर्भुज में ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो चार कोण वाली जो बात आती है वो होते हैं अपन के वर्ग और आयत में। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे वर्ग और आयत। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। आपको ये बताना है कि वर्ग, मैंने पहले बताया कि वर्ग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी चतुर्भुजों के गुण मौजूद होते हैं। तो ये कह रहा है कि कैसे एक वर्ग जो होता है वो एक चतुर्भुज है। अब देखो, चतुर्भुज में चार भुजा होती है और वर्ग के अंदर भी चार भुजाएं होती है। तो अपन कह सकते हैं क्योंकि एक वर्ग में चार भुजाएं होती है, इतना से लिख देंगे यहाँ, क्योंकि एक वर्ग में चार भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी क्या होती है, चार भुजाएं होती है। अब कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं समान होती है और वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। तो अपन जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है तो आमने सामने की तो ऑटोमेटिक ही समान होती। तो अपन इसी आधार पे कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। और सम्मुख भुज जो समांतर होती है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो अपन लिख देंगे वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समझ गए। एक समचतुर्भुज, अब देखो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग में चारों कोण भी समान 90 डिग्री के होते हैं और समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री का होना। तो इसमें अंतर तो क्या रहेगा कि इसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसमें चारों कोण 90 डिग्री के होना कोई ज़रूरी नहीं है। अंतर तो ये हो जाएगा और समान समान क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं समान होती है।
तो अपन लिख देंगे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, यही विशेषता समचतुर्भुज में होती है। अब देखो बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत है। अब देखो आयत में भी चारों आमने सामने भुजा बराबर होती है और वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती है, तो ऑटोमेटिक ये है कि वर्ग में आमने सामने भुजा तो समान होती है, इसलिए एक वर्ग एक आयत है। और इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अपन लिख देंगे आयत के चारों कोण वर्ग की तरह 90 डिग्री के होते हैं।